एनसीईआरटी क्लास 9 के विज्ञान चैप्टर 4 परमाणु की संरचना। पहला हम लोग पढ़ते हैं परमाणु। परमाणु पदार्थ के निर्माण खंड है। यह पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जो 3 उप परमाणुओं कणों से मिलकर बनी होती है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इससे पहले डाल्टन ने कहा कि परमाणु अविभाज्य है, यानी आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, जो कि उप परमाणुओं कणों की खोज से गलत साबित हुआ है। इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरण की सहायता से जे थॉमसन ने की है। थॉमसन ने कैथोड किरणों की मदद से परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के बारे में पता लगाया। इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इलेक्ट्रॉन पे आवेश -1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg। आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रोटॉन की खोज। ई गोल्डस्टीन ने उनके द्वारा प्रसिद्ध एनोड किरणों या केनाल किरणों के प्रयोग द्वारा परमाणु में धनावेशित कण यानी प्रोटॉन की खोज की। प्रोटॉन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। प्रोटॉन पे आवेश प्लस में, इसका आवेश प्लस में होता है, प्लस 1.6 × 10⁻−19। और प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.673 × 10⁻27 kg। प्रोटॉन का द्रव्यमान अगर देखा जाए तो 1840 गुने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रॉन की खोज। जेम्स चैडविक ने हल्के तत्वों की कणों के साथ भिड़ंत करवाई, जिसके कारण वश एक नए कण जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर था तथा वे आवेशित रहते थे की उत्पत्ति सिद्ध हुई। इन कणों को न्यूट्रॉन नाम दिया गया। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के प्लूटोनियम समस्थानिक में नहीं होते हैं। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के प्लूटोनियम समस्थानिक में नहीं होते हैं। परमाणु मॉडल। उप परमुक्ता कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के उपरांत परमाणु के विभिन्न मॉडल दिए गए। उनमें से कुछ परमाणु के मॉडल इस तरह से थे। थॉमसन का परमाणु मॉडल, दूसरा था रदरफोर्ड का परमाणु मंडल, तीसरा था बोर का परमाणु मंडल। इन तीनों क्वांटम यांत्रिक परमाणु मंडल वैज्ञानिक तौर पर सही पाया गया और इसी मॉडल को स्वीकृति भी दी गई। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं थॉमसन का परमाणु मंडल। थॉमसन के इस परमाणु मॉडल को काटा तरबूज मॉडल कहते हैं। थॉमसन ने इस मॉडल में परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धंसे हैं। हालांकि इस मॉडल ने परमाणु के आवेशितहीन अभिलक्षणों की विवेचना की, पर कुछ वैज्ञानिकों को यह मॉडल नहीं समझ में आया, इसलिए इसे नकार दिया गया। आगे हम लोग पढ़ते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में तेज से चल रहे अल्फा कणों के सोने की पन्नी से टक्कर करवाई। रदरफोर्ड के प्रयोग का परिणाम क्या हुआ था? ज्यादातर अल्फा कण बिना मुड़े सोने की पन्नी को सीधे निकल गया। कुछ अल्फा कण निम्न कोणों से मुड़े। प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। रदरफोर्ड के प्रयोग के आधार पर क्या निष्कर्ष हुआ था? अपने प्रयोग के परिणामों के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि अधिकतम अल्फा कण बिना मुड़े सोने के पन्नी के बाहर निकल जाते हैं। परमाणु के बीच एक धनावेशित गोला जिसे नाभिक कहा गया है, क्योंकि 12,000 में से एक कण वापस आ गया। क्योंकि ज्यादातर कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए और कुछ ही कणों का झुकाव देखा गया। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु के भीतर ज्यादातर भाग खाली है और नाभिक इस खाली भाग में बहुत छोटे से भाग में मौजूद है। नाभिक का आयतन 10⁻⁻5 गुना परमाणु के आयतन के बराबर होता है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उनके नाभिक में होता है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। रदरफोर्ड के प्रयोग की विशेषताएं। अपने प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहला, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है।
एक परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वलयाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। अगला है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां। रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वलयाकार मार्गों में चक्कर लगाते हैं, किंतु आवेशित होने के कारण यह कण अपनी ऊर्जा नियंत्रित खोते रहते हैं, जिनके कारण वह अंततः नाभिक में प्रवेश कर परमाणु को अस्थिर बनाते हैं। यह रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी, जिसे रदरफोर्ड समझा नहीं पाए। अगला है बोर का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल की कमी का निवारण बोर के परमाणु मॉडल से हुआ। नील्स बोर ने 1912 में परमाणु के बारे में अपना मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें निम्नलिखित तथ्य मौजूद थे। पहला, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की निर्धारित कक्षा कहते हैं। इन निर्धारित कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का विकिरण नहीं करते। किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में बदलाव इन इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं के स्थानांतरण के कारण होता है। अगला हम लोग पढ़ते हैं परमाणु संख्या। किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की कुल संख्या का मान परमाणु संख्या कहलाता है। सबसे आसान बात, परमाणु संख्या किसी भी परमाणु का परिचालन होता है, इसके बदलाव किसी भी परमाणु के स्वरूप को बदल देता है। परमाणु संख्या Z द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी अनावेशित परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, यानी कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। आगे हम लोग पढ़ते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या किसी भी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जोड़ होता है। इसका संख्या A द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला हम लोग पढ़ते हैं संयोजकता। बोरबरी नियम के अनुसार हमें ज्ञात है कि किसी भी परमाणु के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, यानी किसी भी परमाणु के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। हर तत्व अपनी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए इलेक्ट्रॉन को अपने में से मुक्त या अन्य तत्वों में से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन अपने अंतिम कोश में रखने हेतु जो भी इलेक्ट्रॉन कोई तत्व लेता है या देता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो लेने और देने में उपयोग होती है उसे ही संयोजकता कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं समस्थानिक। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या बराबर हो पर द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, ऐसे परमाणु समस्थानिक कहलाते हैं। यानी कि समस्थानिक मतलब ऐसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या बराबर हो लेकिन द्रव्यमान अलग अलग हो। समस्थानिक का हम लोग उपयोग पढ़ते हैं। तो यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग परमाणु संयंत्र में ईंधन के तौर पे किया जाता है। कोबाल्ट के समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है और आयोडीन का समस्थानिक घेघा उपचार में प्रयोग होता है। C14 का उपयोग कार्बन डेंटिंग में किया जाता है। C14 यानी कार्बन 14 का उपयोग कार्बन डेंटिंग में किया जाता है। अब आगे हम लोग बताते हैं समभारिक यानी अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या एक जैसी ही हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, समभारिक कहलाते हैं। ये था क्लास 9 चैप्टर 4 कंप्लीट।